गुड मॉर्निंग। वनडे एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन हमेशा बार बार रिपीट किया जाता है जो परीक्षा से संबंधित होता है, जो अमूमन हर पेपर में पूछा जाता है। इससे संबंधित क्वेश्चन आप देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? कोई भी परीक्षा अगर हम लोग देते हैं उसमें या तो आप पास होंगे या तो फेल होते हैं। लेकिन पास फेल का कॉन्सेप्ट ये होता है कि उसका कहीं ना कहीं एक मार्क निर्धारित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तीर्ण अंक। यानी मान लीजिए किसी परीक्षा में अगर हमको 40 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, अगर हम एक नंबर कम यानी 39 नंबर पाएंगे तब हम क्या हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। और अगर 40 या 40 से अधिक अंक प्राप्त करते हैं तो हम पास की श्रेणी में आते हैं। यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। हर बार आप परीक्षाओं में देखेंगे वनडे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह दिया जाए कि सोहन किसी परीक्षा में बैठा और उस 4 अंकों से फेल हो गया और उस परीक्षा में उत्तीर्ण अंक जो है कम से कम 33% अंक है, तो उसका निर्धारण क्या है, 33% उसको प्राप्त करना था, लेकिन वो 4 अंकों से फेल हो गया। यानी अगर उसको 4 अंक और मिल गए होते तो पास हो गया होता। इसी पे आधारित क्वेश्चन बनते हैं। उसी में देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गया। उस परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करिए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उस परीक्षा में कम से कम आपको कितना 33% अंक प्राप्त करना है, लेकिन एक लड़का उस परीक्षा में बैठता है और कितना अंक पा रहा है, 27% अंक प्राप्त कर रहा है। यानी वह 27% अंक तो प्राप्त किया, लेकिन वो कितने अंकों से फेल हो रहा है, 30 अंक। यानी 30 अंक अगर उसे और मिल जाए तो किसके बराबर हो जाएगा, वो 33% अंक के बराबर होता है। यही हमारा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आप फेल होते हैं तो आपको इतनी अंक की आवश्यकता होती है, पास होते हैं तो जो इसका बेस जो नंबर है उससे आप कितना अधिक पाते उसको देखा जाता है। अब देखिए प्रतिशत को एक साइड में कर देते हैं तो 30 बराबर हो जाएगा, बड़े में से ही हमेशा किसको, छोटे को घटाते हैं, तो 33% है माइनस इसको इधर करेंगे 27%, यानी 6% का मान 30 आएगा, तो 1% का मान हमारा 5 आएगा। और आपसे पूछा गया है पूर्णांक क्या होता है। आपको पता है हर चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। यानी 5 गुणे 100 यानी उसका 500 अंक होता है। एक बार और मैं आपको सरसरी निगाह पे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ। कह रहा है किसी परीक्षा में 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। एक छात्र ने उस परीक्षा में 27% अंक प्राप्त किया और वह 30 अंकों से फेल हो गए। यानी जो बच्चा पास होगा उसको 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसको कम से कम पास होने की श्रेणी में आने के लिए कम से कम 33% अंक चाहिए। वह 27% अंक प्राप्त करता है, 30 अंकों से फेल हो जाता है। यानी 27 तो पाया, अगर 30 अंक और पा गया होता तो क्या हो गया होता, पास की श्रेणी में आ गया होता है। तो 30 बराबर, इसको 75 करेंगे तो परसेंटेज में से परसेंटेज को घटाते हैं तो 6% का मान 30 आया, 1% का निकालेंगे तो 5 आ गया, तो 100% का मान 500 हो गया। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन और आता है कि किसी परीक्षा में एक छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त किया और वह 25 अंकों से फेल हो गया। यानी जो जितना पास अंक है निर्धारित किया गया है उससे उसमें का 30% पाया और 25 अंक से वो फेल हो गया। वहीं दूसरा छात्र उसी परीक्षा में 40 अंक प्राप्त कर रहा है, 40% अंक प्राप्त किया और 15 अंक उसका अधिक हो गया। तो मान लीजिए 2 छात्र हैं, एक लड़का जो है फेल हो गया है और एक लड़का जो है वो पास हो गया है। क्वेश्चन में कह रहा है एक छात्र अधिकतम अंकों का 30% अंक प्राप्त, यानी उस परीक्षा में उसने 30% अंक प्राप्त किया और 25 अंकों से फेल हो गया। अगर उसको 25 अंक और मिल गए होते तो क्या हो गया होता, पास हो गया होता।
वहीं एक दूसरा छात्र है जो 40% अंक प्राप्त करता है, यानी उस परीक्षा में उसने 40% अंक प्राप्त किए और उत्तीर्ण से यानी जितना उसको पास होना था उससे कितना 15 अंक अधिक पाया है। अगर इसमें से 15 अंक घटा दिया जाए तो दोनों क्या है, पासिंग मार्क पे है। अब प्रतिशत को एक साइड में कर देंगे, उसको कर देंगे तो 25 है, ये इधर आएगा माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, बराबर 40%, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 40 में से 30 घटाएंगे तो 10% का मान 40 हो गया, तो 1% बराबर हो जाएगा 40/10 यानी 4। तो 1% का मान 1% बराबर 4 है, तो 100% बराबर होगा 4 × 100 यानी 400। तो पूर्णांक हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 400। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है, इसको अंग्रेजी पढ़ेंगे। किसी परीक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में फेल हुए, यानी अंग्रेजी विषय है उसमें जो 30% छात्र थे वो क्या हो गए, फेल हो गए, तो 70% क्या हो गए, पास हो गए। इसी प्रकार एक दूसरा सब्जेक्ट है गणित का, जिसमें 40% छात्र क्या हो गए, फेल हो गए। अगर 40% फेल हैं तो पास कितने हो गए, 60%। सिंपल बात है कि अगर 30% फेल हो रहे हैं तो 70% पास होंगे, 60% 40% फेल हो रहे हैं तो 60% पास हो रहे हैं। आगे कह रहा है कि 45% छात्र जो हैं वो दोनों विषयों में क्या है, दोनों विषयों में पास है। यानी टोटल जो है कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अंग्रेजी में भी पास हैं और क्या नाम है, गणित में भी पास हैं, यानी वो दोनों विषयों में पास हैं। तो पूछा है कि बताओ कितने % छात्र फेल हैं। तो देखिए वेन डायग्राम से बनाएंगे, इजी है, इधर इंग्लिश है इधर मैथ, सिंपल। तो दोनों विषयों में कॉमन क्या है, 45% छात्र, यानी 45% जो छात्र हैं वो दोनों विषयों में पास हैं। तो अगर मान लीजिए 70% इसमें पास है तो 70 में से 45 घटाएंगे, यानी 25% छात्र क्या है, केवल यानी इंग्लिश में 25% लड़के पास हैं। और इसमें से 60 में से 45 घटाएंगे तो यानी 15% छात्र क्या हैं, केवल गणित में पास हैं। तो कुल पास लड़कों की संख्या ज्ञात करते हैं। 25 केवल इंग्लिश में पास हैं, 45% बच्चे किसमें, दोनों विषयों में, यानी दोनों सब्जेक्ट में पास हैं, और इसमें गणित में। टोटल जोड़ेंगे 5 5 10 5 15, 1 1 2 4 6 2 8, यानी टोटल हमारे पास कितने % पास हो गए, 85%। तो फेल छात्र हो जाएंगे बराबर 100 में से 85 घटा देंगे, यानी 15% छात्र जो क्या हैं, दोनों विषयों में फेल हैं। इसी प्रकार के और सारे क्वेश्चन बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।